हाँ तो दोस्तों, आपने वीडियो का थंबनेल देख करके समझ ही लिया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए आपके समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। जी हाँ दोस्तों, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो आपको बता दें दोस्तों, अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है। तो f बराबर r/2, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, f बराबर r/2, तो f बराबर r/2 ये रिलेशन होता है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है, मतलब एक स्वस्थ नेत्र मिनिमम कितना दूर देख सकता है। तो मिनिमम 25 सेंटीमीटर, मिनिमम 25 सेंटीमीटर देख सकता है। अगला तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में दोस्तों, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है रेड लाइट का, लाल प्रकाश का, क्योंकि इसका लैम्डा क्या होता है, सबसे अधिक होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल का जो है रिफ्लेक्शन कम होता है। अगला क्वेश्चन, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव के आँख के द्वारा जो रेटिना पर फोटो बनता है वो कैसा होता है। तो वो वास्तविक और उल्टा होता है दोस्तों, कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 6 नंबर, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला 7वां क्वेश्चन हमारे पास में दोस्तों, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। तो आपको बता दें, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से जब देखिएगा तो प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देगा, वस्तु की अपेक्षा उसका जो प्रतिबिंब होगा वो बड़ा दिखाई देगा आपको। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोगी है। कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, तो हमारा सही उत्तर इसमें अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। विद्युत धारा की उपस्थिति कौन दर्शाता है। तो गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की उपस्थिति को मापा जाता है। मोटर, जनरेटर, वोल्टमीटर ये सब तो उत्पन्न करने वाला। अगला क्वेश्चन, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो फ्लेमिंग ने। किसने, फ्लेमिंग ने। हमारा सही उत्तर बी। अगला क्वेश्चन, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। कौन सा संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, दोनों दो श्रेणी होता है ना, दोनों में से क्या बोलता है कि किसमें प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो श्रेणी क्रम में आप किसी को जोड़ेंगे तो उसमें श्रेणी क्रम मतलब एक एक एक, तो उसमें श्रेणी क्रम कैसे बनेगा, जैसे प्रतिरोध एक गो है तो फिर प्रतिरोध एक गो बीच में फिर, तो ऐसे में क्या होता है, प्रतिरोध का मान ज़्यादा बढ़ता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा कैसी होती है, वास्तविक या काल्पनिक। चुंबकीय बल रेखा कैसी होती है, तो काल्पनिक रेखा बनता है। चुंबकीय बल रेखा जो है वो काल्पनिक रेखा होता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 15 नंबर, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो अवतल लेंस जो होता है दोस्तों, इसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है, प्राइमरी कलर ऑफ लाइट। तो लाल, नीला, हरा, तो उपरोक्त सभी, तो ये सभी, तो उपरोक्त सभी हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है? तो नेत्र का जो रंगीन भाग होता है उसको बोला जाता है आइरिस। क्या बोला जाता है? आइरिस। अगला क्वेश्चन, 1 HP बराबर कितना? 1 हॉर्स पावर बराबर कितना? 746 वाट। 746 वाट। अगला क्वेश्चन हमारे पास 20 नंबर, विशालक शीशा अर्थात मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास, तो अवतल लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन उसमें गतिशील होता है। अगला क्वेश्चन, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो आवेश का मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर घंटा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? जूल प्रति सेकंड। कौन होता है? जूल प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा है मात्रक एम्पियर। 25 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होने वाला है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए आइस जो पिघलेगा, क्योंकि ये गर्म गैस है, ये क्या करेगा? आइस पिघलाएगा ग्लेशियर को। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया क्या होता है? काली चूना के ऊपर जब आप जल डालोगे तो क्या अभिक्रिया होगा? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अर्थात ऊष्मा बाहर निकलता है इसमें। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? कॉपर, मरकरी, AgAu। तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील कॉपर है, Cu। अगला क्वेश्चन, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOH2। चूना जल का रासायनिक सूत्र CaOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या होगा? कोई विलयन है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो उसका pH मान क्या होगा? 11, 10, 5 A एंड B और E। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका मतलब है कि वह क्षारीय है। और क्षार कितना? 7 से ऊपर pH मान, क्षार का pH मान क्या आता है? 7 से 14। तो 7 से 14 के बीच में जो आ रहा है वो हो जाएगा हमारा। तो हमारा सही उत्तर A एंड B दोनों। अगला क्वेश्चन 31, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बनते हैं? तो एल्काइन अल्क YNE वाला है, YNE, YNE वाला जहाँ रहे, YNE रहे तो इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब क्या? कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ENE रहे तो डबल बॉन्ड, और ANE रहे तो सिंगल बॉन्ड। अर्थात ANE रहेगा तो सिंगल बॉन्ड, ENE रहेगा तो डबल बॉन्ड। अब YNE यहाँ से पूछा जा रहा है ना हमारा, तो ट्रिपल बॉन्ड। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 ग्लूकोज का आणविक सूत्र। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो 33 नंबर का जो हमारा इसमें सही उत्तर होने वाला है साबुन। क्या होने वाला है? साबुन। अगला क्वेश्चन, CHO अभिक्रियाशील मूलक है किसका? अल्डिहाइड, कीटोन, ऑक्जेलिक। तो ये अल्डिहाइड है। ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? अल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन आता है? तो बाएं से दाएं जाने पर
परमाणु त्रिज्या जो है वो घटते जाता है, अर्थात परमाणु का आकार घटते जाता है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। सबसे बड़ा और मतलब अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना, कम अधातु, ज़्यादा अधातु, ज़्यादा अधातु। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा, पहला है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, बढ़ते क्रम में ना, तो ये तो सबसे बड़ा, तो लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन, सिलिकॉन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु? तो सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो विद्युत धनात्मक तत्व सोडियम। विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? सोडियम। अगला क्वेश्चन, टेढ़ी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टेढ़ी बांध का कहाँ है? उत्तराखंड में। टेढ़ी बांध, टेढ़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है? सोडियम को। किसको? सोडियम को। अगला क्वेश्चन, अपमार्जक से बनाए जाते हैं सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, शैम्पू, उपरोक्त सभी? तो सभी अपमार्जक से तीनों बनाया जाता है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, यूरेनियम का, प्लूटोनियम का? सिलिकॉन का। किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 43 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, तो नहीं वाला में तो सीएनजी में नहीं होता है, सीएनजी में खाना नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन, जो अभिक्रिया सामने में दिया हुआ है, ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? संतुलित नहीं है तो दोनों अभिकारक और प्रतिफल का दोनों का देख लेते हैं। अगर दोनों तरफ बराबर मिल गया परमाणु संख्या तो संतुलित होगा, परमाणु संख्या नहीं मिला तो असंतुलित होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या 2, इधर भी 2H, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन 2, तो ये संतुलित है। दूसरा नंबर पीबी एक ठो, ठीक है। N2 ऑक्सीजन 3 दूना 6, नाइट्रोजन 2 ठो, ऑक्सीजन 6 ठो। तो इसमें देखिए पीबी ठीक है, एक ठो मिल गया। ऑक्सीजन 1, 2 2 4, 1 5, इधर क्या है 6 गो, तो ये संतुलित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये संतुलित नहीं है। 46 नंबर क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल, निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल है? तो CH3COOH, ये क्या है? एक दुर्बल अम्ल है। क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 19 पोटेशियम का परमाणु संख्या। कैल्शियम 20। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC मान, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC मान क्या होता है? तो फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल बोला जाता है, मेथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? इथाइल, इथाइल में 2 कार्बन की संख्या, इथाइल अल्कोहल का उसमें कार्बन की संख्या इथाइल में 2 ठो, तो C2H5OH, ये हुआ हमारा सही उत्तर, C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्काइन कौन है? अल्काइन YNE, अल्काइन इसमें खोजना है YNE, तो एक फार्मूला आता है CnH2n, CnH2n-2, इस पर बैठाइए 2 दूना 4 - 2 बराबर 2, C2H2, तो C2H2 ये अल्काइन है। अगला क्वेश्चन, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11, C12H22O11, चीनी का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन हमारे पास
54 नंबर, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंध की संख्या। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच क्या गो सहसंयोजक बंधन होता है? तो 3 गो। कितना? 3 गो। अगला क्वेश्चन, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाने वाले बीज हैं, कैसन बीज हैं? श्वसन के अध्ययन के लिए कौन सा बीज का उपयोग होता है? तो इसके लिए होता है अंकुरित बीज। इसका बीज अंकुरित बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है? उत्सर्जन करता है ना मानव वृक्क, उत्सर्जन का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? पौधे में जाइलम जो होता है वो किसके परिवहन के लिए? तो जाइलम पानी को ढोने के लिए जिम्मेदार होता है। जाइलम किसके लिए जिम्मेदार होता है? पानी को ढोने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। कौन सा गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, फलों को पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? फलों को पकने का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो इथिलीन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? इथिलीन के द्वारा। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है क्या कहलाता है? न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल किया जाता है क्या कहलाता है? तो डेंड्राइट कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंड्राइट। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल का हार्मोन किसको कहा जाता है? आपातकाल का हार्मोन किसको कहा जाता है? तो एड्रीनेलिन को। एड्रीनेलिन को आपातकाल का हार्मोन किसको कहा जाता है? एड्रीनेलिन को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो उल्टी तो अनैच्छिक क्रिया है। अत्यधिक लार निकलना अनैच्छिक क्रिया है। दिल की धड़कन बिना इच्छा का होता है, लेकिन चबाता है आदमी इच्छा से। अनैच्छिक मतलब जो बिना इच्छा का हो। तो उल्टी में कोई इच्छा चलेगा, जब होने का होगा तो होगा ही। चबाना लेकिन अपने इच्छा पर निर्भर करता है। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? कितना दिन का गर्भधारण होता है? 270 दिन का। कितना दिन का? 270 दिन का। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो 1985 ईस्वी में। गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित हिस्से में होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस हिस्से में होता है? तो ईस्ट में होता है दोस्तों। तो इसमें होता है ईस्ट में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी में खांसी वांसी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन? टीबी। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते? किस चीज़ का पाचन नहीं कर पाते? प्रोटीन का करते हैं, वसा का, सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते। किसका पाचन? सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते दोस्तों। नेक्स्ट, तो हमारे पास 68वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? हाइपोटेंशन, हृदयघात, हाइपरटेंशन, पक्षघात। तो हाइपरटेंशन के कारण ब्रेन हेमरेज होता है। निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी पादप कौन सा है? निम्नलिखित में परजीवी पादप कौन सा है? तो कस्कूटा ये परजीवी पादप है। अगला 70 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो फेफड़ों अलिंदों के द्वारा। किसके द्वारा? अलिंद के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि, हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है दोस्तों। किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा। जनन संचारित रोग क्या है? जनन संचरित रोग क्या है? जनन संचरित रोग क्या है? तो इसमें पहला है सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, इनमें से सभी। तो सभी, एड्स भी होता है, सिफिलिस भी होता है, गोनोरिया भी होता है, जनन संचरित रोग है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग कहलाता है बाह्यदलपुंज। क्या कहलाता है? बाह्यदलपुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? तो बी एंटीबॉडी पाया जाता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन। पादप वृद्धि हार्मोन, पादप वृद्धि हार्मोन का नाम क्या है? पादप वृद्धि हार्मोन का नाम क्या है? जिबरेलिन। ये पादप वृद्धि हार्मोन, 5 को पादप वृद्धि हार्मोन होता है ना, इसमें जिबरेलिन वृद्धि के लिए जिम्मेदार। हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ से, बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ से। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ से स्रावित होता है हार्मोन। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाड़ ग्रंथियाँ पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कै को जोड़ा लाड़ ग्रंथियाँ का पाया जाता है? तो 3 जोड़ा लाड़ ग्रंथियाँ। कितना पाया जाता है दोस्तों? 3 जोड़ा। अगला 79 नंबर क्वेश्चन है, एंड्रोजेम है। एंड्रोजेम क्या है? एंड्रोजेम क्या है? तो एंड्रोजेम मेल हार्मोन है। एंड्रोजेम क्या है? एक मेल हार्मोन है। तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। धन्यवाद।